अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा हमारे हैं वॉइस ऑफ राइट सीकर्स और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज जो आप वीडियो सुन रहे हैं वो अछूती है अपने मौजू के हिसाब से। उसमें एक तरफ तो ईओबीआई के पेंशनर्स इंतहाई मामूली इजाफे के अभी तक मुंतज़िर हैं, और हम आपको बता चुके हैं कि दूसरी तरफ क्या जारी है। लेकिन इसके अलावा भी एक पहलू है। एक तो हम इंकशाफ करना चाह रहे हैं जो अखबारी ख़बर पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता दिनों वो ख़बर आई थी, हम बर वक्त नहीं कर सके आपकी खिदमत में क्योंकि इसकी कोई नेचर ऐसी नहीं थी। ये तो इसका हमने ज़िम्नन ज़िक्र ज़रूर किया था, उसकी तफसील हम आपको बताएंगे। और एक ऐसा मौजू आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में हम बयान करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो बरतानिया, कनाडा, अमेरिका में जो लोग जाते हैं और इमिग्रेशन के मसाइल, मराहल, ग्रीन कार्ड की तकनीकाती प्रॉब्लम्स, उनसे गुज़रने तक वो किस हाल में रहते हैं। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। अगरचे हालात के हिसाब से तो मैं भी मुत्तफ़िक हूँ इस बात से कि उनका ऐसा सोचना और ऐसा करना जायज़ है, लेकिन यहाँ ये तासुर है कि शायद वहाँ डॉलर्स और पाउंड दरख्तों पर लग रहे हैं। आज हम आपको ये बात बताएंगे और ये बहुत से पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ होगी, उन पाकिस्तानियों की जो इस वक्त वहाँ सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन उनके लिए भी जो वहाँ मुकीम है। नाज़रीन, सबसे पहले दिस वे और दैट वे अगर अपनी वो जान बचाकर वहाँ पहुँच जाते हैं पाकिस्तानी, उसके बाद सो कॉल्ड ऑनेस्ट माशरा उनके साथ जो सलूक करता है, और उन सलूक करने वालों में इंतहाई अफसोस का अमर है कि मरात याफ्ता पाकिस्तानी भी होते हैं। उन्हें हम यहाँ 37,000 रुपये के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ डॉलर या पौंड के रेट के मुताबिक जो कम तरीन अमाउंट है वो उन्हें दी जाती है, क्योंकि उनका स्टेटस लीगलाइज नहीं हुआ होता। इसलिए मरता क्या ना करता कि मस्ताक उन्हें जो भी उजरत दें वो कबूल करनी पड़ती है, और उसके बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। उस पर इतराज़ दर इतराज़ ये सब सहना पड़ता है, और जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उस वक्त उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपने घर कोई ईद कर लें। बल्कि इससे भी बढ़कर ये कि मैं ख़ुद गवाह हूँ एक से ज़्यादा वाक़यात का कि माँ या बाप या दोनों में से कोई या दोनों का इंतकाल हो जाता है, और वो वहाँ बेबसी से आंसू बहाते रहते हैं। मत समझिए कि बाहर जाने वाला हर शख्स खुश है। और अब हम थोड़ा सा, इससे पहले कि ईओबीआई के टॉपिक की तरफ बढ़ें, हम मरात याफ्ता लोग जो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो सरमायादाराना निज़ाम के चुंगल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हम ये कहते हैं कि हर शख्स यहाँ मकरूज़ है, और हम वो कौमी आमदनी की बुनियाद पर कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर शख्स वहाँ हुकूमत का ज़ाती मकरूज़ होता है।
सरमाया दाराना निज़ाम के जो चौंचले हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और 10% पे प्रॉपर्टी का पोजेशन, गाड़ी अपनी, सब कुछ अपना, हकीकतन वो कुछ भी उनका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसकी बमासूद बहुत सारी एक साथ पे कर रहे होते हैं। ये मेरे सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनकी जो अगर औलाद गई हुई है तो वो इस बात को शायद कंफर्म करें। तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि आपके पास आईटी का एक शोबा ऐसा है कि जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। और मैं ये बड़े दावे से कहता हूँ, और आइंदा आने वाली वीडियो में इस टॉपिक पे ही बनाऊँगा कि सीनियर सिटीजन्स भी घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और फिर उन्हें मोहताज होने की ज़रूरत नहीं। अपना हक ना छोड़िए, लेकिन आप वाक़तन बज़ाहिर ये मजाक लग रहा है। और कोई शख्स ये भी कह सकता है कि भाई आप तो कह रहे हो कि आप कितना कमा लेते हो। मैं चूँकि अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी है, अल्लाह का शुक्र है, रोज़गार का एक सिलसिला है, रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है, और उस रिज़्क से, उस रिज़्क का एक अशर अशीर भी नहीं कि अगर कुछ थोड़ा बहुत मुझे यहाँ से आ जाए, ना भी आए तो मुझे कोई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मलाल नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम एज सच नहीं है। नहीं तो मैं भी ये सब करके दिखा सकता। अगर मैं ये इसे मोटिवेशन समझे, इसके लिए मैं अलहदा वीडियो कराऊंगा, लेकिन सीनियर सिटीज़न से मुखातिब हूँ। अगर ये आपके सामने जो 65 साल का शख्स है, 2019 में उसकी उम्र क्या होगी आप खुद गैस कर लें, जिसे यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो किस बला का नाम है, सिर्फ देखने की हद तक इल्म था। कैसे देखते हैं? उसके पीछे एक ईमेल होती है जिसमें साइन इन होता है। इस चीज़ों का हमें पता ही नहीं था, पता नहीं कब का अकाउंट बना था। तो हंगामी तौर पर मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, तकरार नहीं करता, कि उसमें अचानक मैंने कोरोना के हवाले से व्हाट्सएप पे कुछ देना चाहता था, वो शेयर हो गई यूट्यूब से। उसके बाद मुझे टाइटल, थंबनेल, इन सब चीज़ों का इल्म नहीं था। मैंने बग़ैर कोई टीम, बड़े फ़ख्र से यूट्यूबर कहते हैं कि फ़लाँ मेरी टीम है, किसी टीम का चुनाव किए बग़ैर सिर्फ एक मोबाइल के ज़रिए मैंने ये सब कुछ सीखा। तो आप लोग क्यों नहीं सीख सकते? आपको इतने पैसे आ सकते हैं, ये कोई धोखा नहीं है कि आप ईओबीआई की पेंशन पड़ी रहेगी, आप उसे वसूल ही नहीं करेंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। इस हवाले से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह पूरी तरतीब के साथ कि किस तरह आप पैसा कमा सकते हैं। तो अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं, वो है ईओबीआई के हवाले से। और वो नया नहीं है टॉपिक। एक तरफ तो ज़ाहिर है कि वो मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर रही, नोटिफिकेशन इशू नहीं हो रहा। मेरी अभी तक की इतला के मुताबिक नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो अदारा जो हमारे बुज़ुर्गों के लिए बुढ़ापे का सहारा है, वहाँ क्या हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत के इस जाली सर्विस सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। जी हाँ, 47 अफराद को जाली तरीके से पेंशन दी गई, और जो जायज़ पेंशन हैं वो चंद हज़ार के लिए तरस रहे हैं। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के ज़रिए किया गया जिसमें ख़ुद ईओबीआई के आला अफसरान मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या हम यूं ही खामोश रहेंगे? क्या ओवरसीज़ मज़दूरों की कुर्बानियाँ राहेगा जाएंगी? क्या हमारे बुज़ुर्गों के हक़ पर डाका डालने वाले, उनका कभी एहतसाब होगा? आपकी राय हमारे लिए अहम है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर समझते हैं कि ये मसाइल आम इंसान के हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हैं वॉइस ऑफ राइट। ये थी आज की कहानी। आइंदा तैयार रहिए सीनियर सिटीज़न्स, जो आम इंसान हैं, पेंशनर्स हैं, नॉन पेंशनर्स हैं,
ریٹائرمنٹ کی لائف گھر میں انجوائے کر رہے ہیں، یہ اگلی ویڈیو ان کے لیے ہوگی اور آپ اسے بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ محنت شرط ہے، میں مثال ہوں آپ کے سامنے۔ اجازت دیجیے، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔